ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विथ टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस किए थे, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। सो हम लोग एक बार सिर्फ लास्ट का जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो एक बार देख लेंगे। सो एज यू कैन सी, लास्ट हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो आपका नेटवर्क क्राइटेरिया था, जिसमें हम लोगों ने परफॉर्मेंस वाला टॉपिक जो है वो पढ़ लिया था। देन रिलायबिलिटी सिक्योरिटी ये हो गया था हम लोगों का। एंड today we supposed to start with this particular topic, that is physical structure. And इसी के साथ अगर सॉरी, आई थिंक मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया। हाँ, सो नाउ दैट पीडीएफ इज विजिबल टू एवरीवन। देखो यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो नेटवर्क क्राइटेरिया था, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, ये 3 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसके बाद यहाँ पे अभी फिजिकल स्ट्रक्चर जो है दैट वी सपोज टू स्टार्ट टुडे। सो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबको पीडीएफ विजिबल है, राइट? एंड मेरा वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सो फिजिकल स्ट्रक्चर ये हम लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क का आज का टॉपिक है। रिमेंबर, हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में नहीं देखने वाले हैं इतना। SY पॉइंट ऑफ व्यू जितना ज़रूरी है उतना ही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो डोंट वरी कि हम लोग रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं तो ये 1000-2000 पेजेस हम लोग जो भी है वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। नो, नॉट एट ऑल। बहुत लिमिटेड चीज़ें जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो हम लोग यहाँ पे रेफर करेंगे। सो आई जस्ट शो यू वंस अगेन सिलेबस, और उसमें हम लोग कहाँ तक कौन से टॉपिक हम लोगों ने कवर किए वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक सिलेबस इज विजिबल टू एवरीवन। सिलेबस वाला पीडीएफ दिख रहा है सबको? हाँ सर। ओके, सो एज यू कैन सी, हम लोगों ने लास्ट टाइम डेटा कम्युनिकेशन में अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों को जो पॉइंट्स, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, सो वो सेम आपको जो डिटेल है वो यहाँ पे मिलेगा। जो हम लोग का कॉलेज वाला पीडीएफ है इसमें देखो यहाँ पे आपको वो सेम मिलेगा। नेटवर्क्स ये एग्जैक्टली सेम टाइटल दिया हुआ है जो हम लोग का सिलेबस में है। तो 1.2 वाला टाइटल है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सेकेंड वाला टॉपिक हम लोगों का नेटवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नेटवर्क टाइप। तो ये नेटवर्क वाला टॉपिक जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे और थोड़े कुछ पैटर्न्स बाकी है। उसके बाद आपको सेम, सॉरी आई थिंक हम लोगों ने लास्ट टाइम, ओके ये बाकी है ना गाइस, टाइप्स ऑफ कनेक्शन। यस सर। ओके, ठीक है। सो आज हम लोग यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो नेटवर्क टाइप्स है और इंटरनेट हिस्ट्री, ये इंटरनेट हिस्ट्री मैं पढ़ाने नहीं वाला हूँ, हम लोग सिर्फ ऊपर से देख लेंगे। बाकी आपको वो सिर्फ याद रखना है, हिस्ट्री मतलब कभी बना, क्या है, किसने बनाया, वही थोड़ा कुछ दिया हुआ है। तो जो हम लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो नेटवर्क एंड नेटवर्क टाइप्स है। उसके बाद में थोड़ा कुछ आपको टेक्निकल मिलेगा ये स्टैंडर्ड्स में, और उसके बाद मेन जो हम लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट चालू होता है वो ये नेटवर्क मॉडल वाला जो चैप्टर है, यहाँ से मेन आपका सब्जेक्ट चालू होता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हम लोगों का टॉपिक है, आज का एजेंडा है फिजिकल स्ट्रक्चर्स। सो फिजिकल स्ट्रक्चर्स में आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रहा है कि हम लोग अगर एक कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसके टाइप्स ऑफ कनेक्शन कितने रहते हैं। तो नेटवर्क, बेसिकली नेटवर्क का डेफिनेशन क्या होगा, जहां पे हम लोग मोर डिवाइस जब हम लोग साथ में कनेक्ट करते हैं, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय नेटवर्क। सो यहाँ पे हम लोग वो ही देख रहे हैं कि इफ वी ट्राई टू कनेक्ट 2 or more devices or we try to link 2 or more devices, that is what we mean by network. अब यहाँ पे लिंक जो है, लिंक आपका कम्युनिकेशन बताता है, कम्युनिकेशन का पाथ बताता है, जहां से आपके डेटा जो है वो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। बस ये 2 लाइन आपको प्रॉपरली याद रखना है। जस्ट नोट इट डाउन दिस 2 लाइन्स। गिव द टाइटल फिजिकल स्ट्रक्चर, और उसके अंदर टाइटल दो, फिजिकल स्ट्रक्चर में टाइटल दो टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। गिव द टाइटल फिजिकल स्ट्रक्चर एंड उसमें टाइप्स ऑफ कनेक्शन एंड नोट इट डाउन। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अ नेटवर्क इज 2 or more कनेक्टेड थ्रू लिंक्स।
Second point, a link is a communication pathway that transfers data from one device to another device. Yes, note हो गया सबका? Yes, sir. Okay, good. So, yes, anyone? Doubt है कुछ? Okay. So यहाँ पे देखो हम लोग बेसिकली क्या बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. सो टाइप्स ऑफ कनेक्शन में फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शन जो आपको यहाँ पे बताया, बिफोर दैट ये दो पॉइंट्स जो हम लोगों ने अभी नोट किए वो एक बार वापस पढ़ लेते हैं. नेटवर्क, दो या उससे ज्यादा डिवाइस को हम लोग कनेक्ट करेंगे थ्रू एनी लिंक. अब ये जो लिंक है दैट इज एक कम्युनिकेशन लिंक होगा. एक वायर्ड कनेक्शन हो सकता है, वायरलेस कनेक्शन हो सकता है बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस, जिसके थ्रू या जो लिंक या जो पाथ फॉलो करके हम लोग डेटा या फाइल जो भी है वो सेंड या रिसीव कर सकते हैं. अब बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंक जो है वो दो कंप्यूटर्स के बीच में एक लिंक है. इसको जो समझने के लिए इजी कब पड़ता है, जब हम लोग दो कनेक्शन के बीच में, दो डिवाइस के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दे. तो वो दो कनेक्शन या दो पॉइंट्स के बीच में जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके थ्रू हम लोगों को एक इमेजिन करना सिंपल पड़ता है कि ये दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. नाउ अब यहाँ पे मेनली दो टाइप के हम लोग के पास कम्युनिकेशन होता है. एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, नाम पे से पता चलता है, और दूसरा मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है. आई थिंक हाँ, देखो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में आपको क्या दिया है, यहाँ पे एक हम लोग के पास स्टेशन है या एक हम लोग का कंप्यूटर है एंड ये दूसरा कंप्यूटर है. और ये दो कंप्यूटर्स अगर आप देखेंगे तो दोनों कंप्यूटर्स के बीच में एक लिंक है. दिस इज आवर लिंक. तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कंप्यूटर डायरेक्टली ये कंप्यूटर से बात कर सकता है. बस यही हम लोगों का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है. सो यहाँ पे क्या होगा, दो कंप्यूटर्स पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. एंड इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड, मल्टी पॉइंट, तो मल्टी पॉइंट में क्या होगा, मल्टी पॉइंट में वी हैव अ लिंक, एक कॉमन केबल है या वायर है या वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, वॉट एवर वी से. एंड उसके आगे यहाँ पे हम लोग के पास एक सर्वर है एंड दिस ऑल आर आर क्लाइंट्स. ये फर्स्ट क्लाइंट है, ये सेकेंड क्लाइंट है, ये थर्ड क्लाइंट है. सो वी हैव 3 clients और 3 computers connected within one network. मल्टी पॉइंट हो गया, मतलब यहाँ पे मल्टीपल clients और मल्टीपल devices, we can say multiple devices can communicate or send and receive data with each other. ये आपका मल्टी पॉइंट हो गया. So I hope this is most simple one. Is it clear to each and every one of you? Yes, anyone? Yes or no? Clear है? Sir, it's clear. Sir. Okay. Yes, sir. Good, very good. So ये डायग्राम याद रखना है. जो जो हम लोग पीडीएफ में से डिस्कस कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम चीजें ही आपको पढ़ना है, उतना ही आपको याद रखना है. सो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट में वी हैव 2 स्टेशंस और वी कैन से 2 कंप्यूटर्स जो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. तो कंप्यूटर 1 कैन सेंड डेटा टू कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 2 कैन डू द सेम टुवर्ड्स कंप्यूटर 1. सो यहाँ पे अब देखो, हम लोगों ने इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेटा सेंड एंड रिसीव के 3 टाइप्स पढ़े थे. मतलब अगर दो कंप्यूटर्स के बीच में अगर एक लिंक बनता है तो वो लिंक पे हम लोग जब डेटा सेंड या रिसीव कर पाएंगे तो वी हैव 2 टाइप्स प्रेजेंटेड देयर. फर्स्ट आपका होगा पॉइंट टू पॉइंट में वी कैन यूज हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स. रिमेंबर, सो यहाँ पे हम लोग के पास 2 टाइप के कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट. सो अभी हम लोगों को देखना है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट के अंदर आई कैन यूज हाफ ड्यूप्लेक्स एज वेल और फुल ड्यूप्लेक्स एज वेल. क्योंकि कंप्यूटर ए, सपोज ये स्टेशन जो है ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, तो कंप्यूटर ए कैन सेंड डेटा टू कंप्यूटर बी एंड कंप्यूटर बी कैन वेट जब तक कंप्यूटर ए का डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं होता, और उसके बाद कंप्यूटर बी ऑल्सो कैन सेंड डेटा टू कंप्यूटर ए. तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में हम लोग का डेटा ट्रांसमिशन पैटर्न क्या हो जाएगा, हाफ ड्यूप्लेक्स हो जाएगा. और अगर दोनों सेंड एंड रिसीव सेम टाइम पे कर रहे हैं तो वो फुल ड्यूप्लेक्स हो जाएगा. और सिंप्लेक्स हम लोगों को पता ही है कि अगर एक सर्वर है, जो सर्वर सिर्फ सर्वर ही इफ ओनली सर्वर कैन सेंड डेटा टू द क्लाइंट्स या स्टेशंस, और स्टेशंस इन रिवर्स सर्वर को कुछ डेटा सेंड नहीं कर सकते.
तो वो टाइम पे वो आपका सिंप्लेक्स पैटर्न होगा। तो टाइप्स ऑफ कनेक्शन के अंदर डेटा ट्रांसमिशन ये 3 टाइप में, इन दिस 3 टाइप्स डेटा ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस ओवर दिस लिंक्स। सो फर्स्ट इज सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। लास्ट लेक्चर का मैं रिवाइज करा रहा हूँ, सो जस्ट मेक श्योर कि आप लास्ट लेक्चर के जो पॉइंट्स है, ये डॉट्स है, उसको यहाँ पे कनेक्ट करते जाओ। तो 3 टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, और उसको अभी हम लोग टाइप्स ऑफ कनेक्शन के साथ लिंक कर रहे हैं। तो आपका हाफ ड्यूप्लेक्स या फुल ड्यूप्लेक्स पॉइंट टू पॉइंट में आ सकता है, सिंप्लेक्स आपका मल्टी पॉइंट में आ सकता है। सो पॉइंट टू पॉइंट वाला आप एक वहां पे एक टाइटल दे दो, टाइप्स ऑफ कनेक्शन, एंड टाइप्स ऑफ कनेक्शन में नीचे लिखो पॉइंट टू पॉइंट, इन ब्रैकेट जस्ट नोट इट डाउन, data transmission can take place using half duplex or full duplex. Note it down. Types of connections, first point to point connection, और उसमें लिख दो data transmission can take place using half duplex or full duplex. और सिंप्लेक्स एज वेल, ब्रैकेट में लिखना ऑप्शनल, और सिंप्लेक्स एज वेल ब्रैकेट में लिखो ऑप्शनल। एंड सिमिलर वे फॉर मल्टी पॉइंट ऑल्सो, एज पर करंट डायग्राम। यहां पे जो डायग्राम है, वी कैन जस्ट इमेजिन कि मेन फ्रेम ये हम लोग का सर्वर है और बाकी के हम लोग के स्टेशन है। तो सर्वर के साइड से डेटा वन वे ट्रांसमिट हो रहा है। तो फिलहाल के लिए वी कैन इमेजिन दिस एज सिंप्लेक्स, बट इट माइट पॉसिबल कि यहाँ पे हम लोग ये जो मल्टी पॉइंट स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग हाफ ड्यूप्लेक्स या फुल ड्यूप्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट दोनों में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ लिंक्स, आपने कौन से टाइप के लिंक यहाँ पे क्रिएट किए, बेस्ड ऑन दैट टाइप ऑफ लिंक वी कैन ट्रांसफर डेटा यूजिंग एनी 3 टाइप्स, एनी वन टाइप फ्रॉम दिस 3, दैट इज सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। सो यहाँ पे एज पर करंट डायग्राम वी कैन इमेजिन मल्टी पॉइंट, यहाँ पे मल्टी पॉइंट जो वे में रिप्रेजेंट किया है वो हम लोगों का सिंप्लेक्स पैटर्न है, जहाँ पे सर्वर सिर्फ जो क्लाइंट्स है या जो स्टेशंस है उनको कमांड कर रहा है। बट एज एंड व्हेन डायग्राम चेंजेस, तो हम लोग का डेटा ट्रांसमिशन का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो सकता है। तो इट इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कि मल्टी पॉइंट मतलब सिर्फ सिंप्लेक्स पैटर्न ही होगा और पॉइंट टू पॉइंट में ड्यूप्लेक्स एंड हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स या हाफ ड्यूप्लेक्स होगा। ये इंटरचेंज भी हो सकता है। इट माइट पॉसिबल कि पॉइंट टू पॉइंट में यहाँ पे एक सर्वर आ गया और यहाँ पे एक स्टेशन आ गया, तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग का डेटा ट्रांसमिशन जो होगा वो सिंप्लेक्स पैटर्न में होगा। और उसी का आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, आप एक बार देख लेना। काम के पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट टू पॉइंट एक डेडिकेटेड लिंक होगा 2 डिवाइसेस के बीच में, और उनका फुल कैपेसिटी से वो डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ कनेक्शंस, एक्चुअल लेंथ, या यहाँ पे क्या होगा, वायर्ड होंगे या केबल के थ्रू कनेक्शन हो सकता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। जैसे हम लोग के पास टेलीविजन चैनल्स है, तो आपका जो रिमोट है इट इज डेडिकेटेड प्योरली फॉर दैट टेलीविजन। तो अगर मैं रिमोट कंट्रोल से टेलीविजन पे कुछ कमांड दे रहा हूँ, लेकिन टेलीविजन रिवर्स में रिमोट कंट्रोल के ऊपर कोई कमांड नहीं दे सकता, तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो रहा है रिमोट और टीवी के बीच में, लेकिन डेटा ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन अ सिंप्लेक्स पैटर्न। सिंप्लेक्स मतलब आपका रिमोट जो है वो ही सिर्फ कमांड टीवी को दे सकता है, टीवी कैन नॉट गिव एनी कमांड बैक टू रिमोट। सो दैट इज वाई रिमोट एंड टीवी जो है वहां पे हम लोगों का एक जो कनेक्शन टाइप होगा वो सिंप्लेक्स होगा, लेकिन 2 ही डिवाइसेस है, एक रिमोट है और एक ही टीवी उससे कंट्रोल हो रहा है, तो वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में होगा, जहां पे रिमोट का फुल कैपेसिटी एक डेडिकेटेड चैनल बना हुआ है टीवी के साथ में। और अगेन यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट में अगर हम लोग देखेंगे कि एक लिमिट होता है, एक लिमिट के आगे आप वो चैनल एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, वो लिंक जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज अगर मैं रिमोट को बहुत ज़्यादा टीवी से अगर दूर लेके जाऊंगा तो वहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा, एक लिमिटेड रेंज में ही वर्क करेगा। से एग्जैक्टली सिमिलर वे अगर हम लोग वायर्ड कनेक्शन भी रखते हैं तो उसका भी एक लिमिट रहता है, एक लिमिट के आगे अगर हम लोग वायर्ड कनेक्शन लेके जाएंगे तो डेटा ट्रांसमिशन आपका स्लो हो सकता है। सेम वे नेक्स्ट टाइप जो हम लोग का है वो है मल्टी पॉइंट है।
तो मल्टी पॉइंट या मल्टी ड्रॉप इज वन इन विच मोर देन टू और स्पेसिफिक डिवाइस एक सिंगल लिंक से कनेक्टेड है। सिंगल लिंक मतलब यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक सिंगल केबल है और ये सिंगल केबल जो है इससे बाकी के कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एक सिंगल लिंक या सिंगल केबल से मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होते हैं, इसके लिए हम लोगों का आगे टोपोलॉजी वाला टॉपिक है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में एक बस टोपोलॉजी सुना रहेगा तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली सेम वे में कनेक्टेड है। अगर नहीं सुना है इट्स ओके, हम लोग आगे वो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी पढ़ेंगे। सो एज पर दिस मल्टी पॉइंट क्या हो गया, एक सिंगल केबल जो है वो केबल जाएगा। यू कैन जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे इससे ये पाइपलाइन है। तो सपोज कि अगर बीएमसी के साइड से हम लोग को जो पानी मिलता है तो एक बहुत बड़ा सा पाइपलाइन मुंबई सिटी में आता है और वहां से फिर वो एरिया वाइज डिवाइड होते जाता है, जहां से बाकी के लोग जो है वो यहाँ से कनेक्शन लेके अपना अपना जो भी डेटा या अपना अपना जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है उसमें से वो फेच करते जाएंगे। सो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इन मल्टी पॉइंट एनवायरमेंट कैपेसिटी ऑफ चैनल इज शेयर्ड। मतलब अगर मेरा ये जो केबल है, ये केबल सपोज अगर 10 Mbps की स्पीड पे अगर डेटा शेयर कर सकता है तो वो 10 Mbps नाउ 10 Mbps डिवाइड बाई 3 वो जो आपका स्पीड होगा वो अभी ये तीनों कंप्यूटर्स को मिलेगा। तो इसका फुल कैपेसिटी कोई एक स्टेशन कंप्लीटली यूज नहीं कर सकता, बिकॉज जितने नंबर ऑफ स्टेशंस बढ़ेंगे इसका कैपेसिटी उतना डिवाइड होते जाएगा। अगर यहाँ पे 10 स्टेशन आ गए तो 10 Mbps डिवाइड बाई 10, तो वो टाइम पे हर एक स्टेशन को अप्रोक्स वी कैन इमेजिन 1 Mbps का स्पीड मिलेगा। हाँ, बट इन केस अगर 10 के 10 साइमल्टेनियसली कुछ डेटा फेच या सेंड नहीं कर रहे और 10 में से सिर्फ 5 ही वर्क कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आपका 10 Mbps का स्पीड जो है वो 5 में डिवाइड होगा, मतलब हर एक स्टेशन को 2 Mbps का स्पीड मिलेगा। ये पैटर्न वर्क करेगा। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये आपको याद रखना है। सो जब हम लोग अगर ऐसे डिवाइसेस की मल्टी पॉइंट पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो एक आपको पॉइंट दिया हुआ है, स्पेशल शेयर्ड कनेक्शन। मतलब हम लोग अपना जो स्पीड है, जो सर्टन कैपेसिटी है उसको शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग स्पेशली शेयर्ड बोलते हैं। और उसके साथ क्या होगा, टाइमिंग शेयर होता है। मतलब बहुत बार अगर बहुत सारे यूजर है यहाँ मल्टी पॉइंट में, तो अगर सारे यूजर्स अगर एक साथ टूट पड़ेंगे तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, किसी को कोई डेटा नहीं मिल पाएगा। तो वो टाइम पे हम लोग टाइम शेयरिंग करते हैं। टाइम शेयरिंग का मतलब है एक लिमिटेड रिसोर्स है, मेन फ्रेम मतलब मेरा सर्वर एक ही है और उसको यूज करने के लिए सपोज 10 लोग खड़े, तो अब सबका काम फास्ट हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम शेयर करेंगे। 1 मिनट के लिए स्टेशन 1 को मिलेगा, उसके बाद जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा स्टेशन 1 का, स्टेशन 2 का 1 मिनट चालू होगा, तो कंप्लीट सर्वर जो है इट इज डेडिकेटेड फॉर 1 मिनट टू दैट स्टेशन 2। सिमिलर वे में फिर स्टेशन 3 को सर्टन स्पेसिफिक टाइम मिलेगा, स्टेशन 4 को टाइम मिलेगा, ये सेम पैटर्न चलते रहेगा। सो आई होप इट दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस गाइस, क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके हाँ। सो अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग यहाँ पे अभी आपको क्या बोला है, फिजिकल टोपोलॉजी, ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। पहले 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शन हो गए। अब वो जो कनेक्शन होता है उनके बीच में 2 डिवाइस या मोर देन 2 डिवाइस के बीच में जो लिंक क्रिएट होता है, वो लिंकिंग जो होता है, डिवाइसेस का लिंकिंग जो होता है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के थ्रू होता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, फिजिकल टोपोलॉजी रिफर्स टू द वे इन विच नेटवर्क is laid out physically. Now, 2 or more device connected to a link और connect to a link. अब ये जो लिंक है, ये लिंक क्या करता है, आप कौन से वे में कंप्यूटर्स को लिंक करें एक दूसरे के साथ, तो उसका जो डिजाइन, उसका जो पैटर्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी। तो अब टोपोलॉजी क्या होता है, कौन से होता है वो समझते हैं। सो जस्ट गिव द टाइटल, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी एंड ड्रॉ दिस डायग्राम। और फिर 1 by 1 वो डायग्राम के नीचे हम लोग उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख देंगे, तो जरा जगह छोड़ देना। राइट इट डाउन, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, मेश, स्टार, बस एंड रिंग। थोड़ा आप पेज को हॉरिजॉन्टल करके उस पर ड्रॉ करना। सो हर एक के नीचे आप उसके बारे में छोटा सा डायग्राम बना के उसके नीचे आप लिख दो। मेश के नीचे उसका एक छोटा सा डायग्राम बना सके उतना जगह रखना, हॉरिजॉन्टल पेज बनाना। मेश, स्टार, बस एंड रिंग। यस गाइस, हो गया? डायग्राम बन गया सबका? एवरीवन? Yes, sir. ओके।
सो देखो अभी हम लोग Yes, sir. यस, सो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। सो आपने जो डायग्राम बनाया उसके नीचे छोटे छोटे ये वाले डायग्राम बना देना जो अभी मैं बता रहा हूं आपको। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी हम लोग के पास बहुत सारे होते हैं। फिलहाल आपने पीडीएफ में जो पढ़े उसमें से ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक दो और याद रख लेना। लाइक यहाँ पे आपको 4 टाइप दिए है, मैश है, स्टार है, बस है और रिंग है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास फर्स्ट बस टोपोलॉजी है। आपको दिख रहा है यहाँ पे बस टोपोलॉजी है, विजिबल है सबको? Yes, sir. हाँ विजिबल है रे, मैंने ब्राउजर शेयर ही नहीं किया मेरा। खाली यस सर बोल रहा है। ओके, ब्राउजर विजिबल है अभी? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो देखो नेटवर्क टोपोलॉजी है या टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। आपने जो डायग्राम बनाया उसमें अभी अभी जो मैं बताते जाऊंगा वो एक एक और नीचे डायग्राम अपडेट करते जाना। बस स्टार होता है, देन रिंग टोपोलॉजी होता है, मैश होता है, ट्री होता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस। बहुत सिंपल है ये। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग कौन से टोपोलॉजीज में कैसे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। सो हर एक का एक अच्छा सा डायग्राम हम लोग बनाएंगे, साथ में डायग्राम बनाते जाना जो मैं बताऊंगा। ये वाला नहीं बनाना है, इसके आगे देखो ये वाला है, बस टोपोलॉजी है। तो बस टोपोलॉजी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक बस, इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज जैसे हम लोग अगर देखते हैं कि हम लोग अगर बस से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो एक ही बस एक सेम रूट पे जा रहा है और उसमें से ही बीच में से ही कोई लोग चढ़ते हैं और अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे, सपोज ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर को ये सेकेंड कंप्यूटर से बात करना है, तो ये बीच में यहाँ से चढ़ेगा, अपना डेटा भेजेगा और वो डेटा वापस ये सेकेंड कंप्यूटर के पास उतर जाएगा। तो ये बस कंटिन्यूअस अपने एक लिंक पे, अपने एक चैनल पे चल रहा है और उसमें से बीच में से ही बीच में ही लोग चढ़ेंगे और बीच में ही अपना काम खत्म करके उतर जाएंगे। सो यहाँ पे एक ही सिंपल एक केबल है जिससे ये सारे डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस है, लाइक यहाँ पे हम लोग के पास एक लैपटॉप है, 3 कंप्यूटर्स है, एक सर्वर है और एक प्रिंटर। दिस ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड हियर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक ही केबल से ये सारे कनेक्टेड है, तो इसमें एक एडवांटेज भी होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये जो बस वाला जो मेन केबल है, जो एकदम ये थिक पाइप टाइप आपको केबल दिख रहा है, अगर ये केबल अगर कहीं पे भी डिस्कनेक्ट हो गया गलती से भी, तो आपके सारे डिवाइसेस जो है वो आपस में कनेक्शन जो है उनका वो लॉस हो जाएगा। या फिर अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो गया, आगे का कनेक्शन अभी भी प्रॉपर है, तो ये जो लैपटॉप है ये परमानेंटली कनेक्शन से बाहर निकल जाएगा। वो वापस, जब तक ये केबल वापस रिकनेक्ट नहीं होता है प्रॉपरली, वो वापस ये नेटवर्क में एंटर नहीं हो पाएगा। या अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये केबल अगर यहाँ से ब्रेक हो गया तो क्या होगा, ये कंप्यूटर और लैपटॉप कनेक्टेड रहेंगे और बाकी ये डिवाइस आपस में कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन ये 2 डिवाइस वापस यहाँ पे ये 4 के साथ नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो ये हम लोगों का एक ड्रॉबैक रहता है। लेकिन सबसे सिंपल कनेक्शन के लिए एक जो पैटर्न यूज होता है वो ये बस टोपोलॉजी रहता है, जो सालों से सबसे ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी अगर हम लोग देखेंगे जहाँ पे हम लोग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो ये वाला है। सो सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। ड्रॉ दिस डायग्राम। डायग्राम के बाजू में, ये डायग्राम के बाजू में 2-3 पॉइंट्स लिखने के लिए स्पेस छोड़ देना। नेक्स्ट वी हैव इज, ओके, एनीवन, व्हिच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज दिस? स्टार टोपोलॉजी, वेरी गुड, यस। तो अगर आप देखेंगे सेंटर में हम लोग के पास एक कनेक्शन डिवाइस रहता है जो बाकी के सारे डिवाइस को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ में। सो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। हम लोग के पास सेंटर में हब है और वो जो हब है वो बाकी के डिवाइस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, बराबर है। हब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, स्विच एंड हब। तो हब क्या करेगा, सारे डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हब। तो सारे डिवाइस के पास से एक केबल जो है वो हब पे आएगा।
एंड देन जो भी कंप्यूटर्स जो भी डेटा शेयर करने की ट्राई करेंगे वो डेटा अपना हब पे भेजेंगे और हब के थ्रू डेटा ट्रैवल करके वो बाकी के कंप्यूटर्स पे जाएगा। तो सेंटर में हम लोग के पास एक नेटवर्किंग डिवाइस है और ये हब के जगह पे सकता है। सो ड्रॉ दिस डायग्राम, स्टार टोपोलॉजी। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे देखो ये हम लोग का स्टार टोपोलॉजी है। सेंटर में एक स्विचिंग डिवाइस है, आई मीन एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो बाकी के सारे डिवाइस को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं, प्रिंटर्स भी हो सकता है और भी डिवाइसेस हो सकता है जो डायरेक्टली एक केबल उसका हब पे आएगा और यहाँ से ही फिर वापस आपस में जहाँ पे भी कम्युनिकेशन होना है वहाँ पे होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस टाइप। ये कौन सा टाइप है? रिंग। यस, वेरी गुड, रिंग टोपोलॉजी। ओके, सो रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा, एक केबल जो है वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, देन क्लाइंट से यहाँ से जाएगा। तो एक रिंग पैटर्न में सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड रहेंगे, डेटा फ्लो भी सेम पैटर्न में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कंप्यूटर है, दिस इज आवर फर्स्ट क्लाइंट एंड दिस इज आवर थर्ड क्लाइंट। तो फर्स्ट क्लाइंट को अगर डेटा शेयर करना है तो वो ये कोई ना कोई एक कंप्यूटर के थ्रू होके ही यहाँ तक पहुँच सकता है। सो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी कम हो गया। तो नॉर्मली हम लोग ये वाला नेटवर्किंग टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर डेटा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, आपको नहीं चाहिए कि वो कोई दूसरे क्लाइंट के थ्रू होके पहुँचे, तो वो टाइम पे हम लोग रिंग टोपोलॉजी यूज़ नहीं करते, रेफर नहीं करते। बट इन नॉर्मल सिनारियो रिंग टोपोलॉजी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर यहाँ पे ये क्लाइंट और ये वाला जो क्लाइंट है, ये दोनों के बीच में अगर चैनल ब्रेक भी हो गया तो भी हम लोग के पास एक दूसरा रास्ता है जहाँ से ये क्लाइंट वापस दूसरे क्लाइंट से कनेक्ट कर सकता है। सो यहाँ पे वी हैव टू रूट्स, ऑलवेज वी हैव टू रूट्स जहाँ से एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकता है। तो एक वे में ये अच्छा भी है, लेकिन अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू रिंग टोपोलॉजी इज नॉट मच प्रेफरेबल। सो ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल, रिंग टोपोलॉजी। कैसे जाएगा डेटा फ्लो? यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि डेटा फ्लो वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, बट बहुत सारे जो अभी हम लोग जो टोपोलॉजीज आई मीन अभी हम लोग जो नेटवर्क सेटअप करते हैं उसमें हम लोग के पास ये पैटर्न भी पॉसिबल होता है कि डेटा फ्लो हम लोग बोथ डायरेक्शन भी कर सकते हैं रिंग टोपोलॉजी में। तो वो टाइम पे क्या होगा कि आपका डेटा फ्लो ये यहाँ पे ये जो एरो दिया है वो डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसके रिवर्स डायरेक्शन में भी अगर रिक्वायर्ड है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर सपोज यहाँ से ये चैनल अगर ब्रेक हो गया तो डेटा फ्लो हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, तो ये क्लाइंट डायरेक्टली यहाँ से इसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो टाइम पे वो रिवर्सली ये दो कंप्यूटर्स के थ्रू होके फिर ये थर्ड कंप्यूटर को कनेक्ट करेगा। सो ये हम लोग के पास एक ऑप्शन हमेशा होता है। अगर एक ही डायरेक्शन में हम लोग पहले के जैसा ही रखेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बीच में से कहीं से भी अगर एक केबल टूट गया तो आगे का सारे जो कनेक्शन है, क्लाइंट्स है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन से निकल जाते हैं। गेटिंग? सो टिल नाउ वी हैव डन विथ 3 टोपोलॉजीज, बस है। देन दिस इज स्टार टोपोलॉजी, जहाँ पे सेंटर में आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है और बाकी के सारे क्लाइंट्स या स्टेशंस या डिवाइसेस ये कॉमन जो नेटवर्किंग डिवाइस होता है उससे कनेक्टेड होता है। रिंग टोपोलॉजी सारे क्लाइंट्स ही होते हैं जो एक रिंग पैटर्न में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट वी हैव इज मैश टोपोलॉजी। बहुत ज़्यादा एक अच्छा भी है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। नंबर ऑफ कनेक्शंस या लिंक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, एवरी कंप्यूटर विद इन योर नेटवर्क कैन इंडिविजुअली कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर, एवरी अदर कंप्यूटर। तो देखो अगर ये कंप्यूटर 1 है तो वो कंप्यूटर 1 में से एक लिंक आपको जाएगा यहाँ पे, एक लिंक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है। तो मतलब हर एक कंप्यूटर से इंडिविजुअली एक लिंक दूसरे कंप्यूटर पे जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर गलती से भी कभी भी अगर कोई एक कंप्यूटर अगर दूसरे कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट भी होता है तो भी आपके पास दूसरे वेज होते हैं जहां से आप वापस कोई दूसरे कंप्यूटर के थ्रू वापस एक कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस कंप्यूटर ए। अब ये कंप्यूटर ए अगर डायरेक्टली कंप्यूटर बी के बीच में अगर कनेक्शन टूट गया तो हम लोग के पास और भी रास्ता है, मैं कंप्यूटर ए को सी के थ्रू कनेक्ट करके बी पे डेटा भेजूंगा। तो मैश टोपोलॉजी एक बेस्ट टोपोलॉजी है जहां पे कभी भी कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ
कनेक्शन कम्युनिकेशन लिंक लॉस नहीं करेगा, वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई एक रास्ता प्रेजेंट रहता ही है जिससे आप डेटा सेंड रिसीव कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नंबर ऑफ कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एज यू कैन सी कि कंप्यूटर ए, टोटल हम लोग के पास नेटवर्क में 5 कंप्यूटर है, तो हर एक कंप्यूटर के पास 4 कनेक्शन आ रहे हैं या हर एक कंप्यूटर के पास से 4 कनेक्शन जा रहे हैं। सो इफ दिस इज कंप्यूटर 1, तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 4 कनेक्शन है जो 4 इंडिविजुअल कंप्यूटर पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे नेटवर्क छोटा है तब के लिए तो ये मैश टोपोलॉजी बहुत बेस्ट सूटेबल है। बट इफ वी टॉक अबाउट अ टोपोलॉजी, आई मीन इफ वी टॉक अबाउट अ नेटवर्क जहाँ पे हम लोग के पास 50 to 100 कंप्यूटर्स अगर नेटवर्क में है, तो दैट टाइम मैश टोपोलॉजी इज वेरी बल्कि, कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड एक पॉइंट पे आके हर एक कंप्यूटर के पास से इतने कनेक्शंस रहेंगे कि अगर बीच में से अगर कोई कनेक्शन डिस्टर्ब भी होता है तो उसको फाइंड करना, उसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो till we have less number of devices within our network, mesh topology is suitable. As and when number of device gets increased, तो वो टाइम पे वायर्ड वे में mesh topology यूज करना वो फिजिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, वायरलेस पैटर्न में अगर हम लोग mesh topology यूज कर रहे हैं तो वो एनी टाइम बेस्ट है। आई होप क्लियर है सबको। एज एंड व्हेन नंबर ऑफ डिवाइस नेटवर्क में इंक्रीज होते जाता है, वो टाइम पे अगर मैं मैश टोपोलॉजी वायर्ड वे में ही अगर यूज कर रहा हूं तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वायरलेस वे में अगर मैंने वर्चुअली सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ अगर कनेक्शन में रखा है तो वर्चुअली इट इज पॉसिबल एंड वर्चुअली इट इज फाइन। वर्चुअली आवर कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैंडल दिस लोड। फिजिकली it gets difficult as and when number of clients or devices gets as and when it gets increasing. I hope clear to each and every one of you. Everyone. Yes, sir. Okay, draw this diagram. Yes, sir. एज यू कैन सी यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी कम नहीं हो सकता मैश में, बिकॉज हर एक कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर से इंडिविजुअल एक अपना इंडिविजुअल लिंक या कनेक्शन बना के कनेक्ट हो रहा है। तो कोई भी कंप्यूटर को डेटा शेयर करने के लिए दूसरे कंप्यूटर की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे अगर रिंग में होता है कि रिंग में क्या होगा कि कंप्यूटर ए को अगर सी या डी से बात करना है तो कंप्यूटर बी के थ्रू होके जाना पड़ेगा। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे से इंडिविजुअली कनेक्टेड है, तो डेटा शेयरिंग डायरेक्टली एक दूसरे के साथ ही होगा, कोई दूसरा डिवाइस बीच में नहीं आ पाएगा। तो डेटा सिक्योरिटी जब हाई रखना है तब हम लोग मैश यूज करते हैं, तो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी हाई हो गया, कम नहीं होगा। क्लियर है आपका डाउट? Yes, sir. और डायग्राम हो गया सबका? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो आप देखो कि ये जो मैंने आपको ये डायग्राम्स पढ़ा रहा हूँ वो कौन से लिंक से हम लोगों ने देखा वो आपको पता ही है। यहाँ पे मैंने नेटवर्क टोपोलॉजी सर्च किया था, ये डायग्राम मिला, ये डायग्राम पे मैं गया था और ये वाला वेबसाइट ओपन हुआ है। मैं आपका ये जो लिंक है ये मैं चैट में शेयर कर दूंगा, तो ये लिंक पे आप जाओ और थोड़ा कुछ आपको थियरी अगर पढ़ना है तो यहाँ से वो देख लेना आप। ठीक है एवरीवन? मैंने चैट में ये लिंक पोस्ट कर दिया है, आप देख लेना। इसको शेयर करने का मेन पर्पस ये है कि जो हम लोगों का रेफरेंस बुक है उसमें आपको टोपोलॉजीज दिए हुए है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल वे में दी है, तो आपको वो एक बार पढ़ने हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जब आप लिखोगे तो यहाँ पे जो पैटर्न में मैंने बताया आपको और जो पैटर्न में यहाँ वेबसाइट पे दिया है वो पैटर्न आपको करना है। एंड रिमेंबर, आप अगर अपना नोट्स साथ में बना रहे हो लेक्चर बाय लेक्चर तो ही हम लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट सिंपल हो जाएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो देन इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू एट दी एंड रीड एवरीथिंग, बिकॉज हम लोग का थियरी बहुत बड़ा है कंप्यूटर नेटवर्क में। मैं आपको सिंप्लीफाई करके छोटा छोटा करके सर्टन चीज़ें बता रहा हूँ, तो जो लेक्चर में मैं जो पॉइंट पे आपको एम्फेसाइज कराता हूँ उस पर ही आप फोकस करो, उसी को आप कहीं पे नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट हम लोग का जो टोपोलॉजी है, दिस इज आवर टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी।
तो ट्री टोपोलॉजी बहुत सिंपल है। मेन सर्वर है, मेन सर्वर ने दो दूसरे अपने सर्वर्स डेडिकेट किए हैं। यू कैन जस्ट इमेजिन कि सपोज यहाँ पे हम लोग के पास एक बैंक है, लेट्स टेक एग्जांपल कि आईसीआई बैंक है। तो आईसीआई बैंक का एक सेंट्रलाइज सर्वर है जो ऑल ओवर इंडिया आईसीआई बैंक के जितने भी ब्रांचेस है और उनके जितने क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, उनका पूरा डेटा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे सेव होता है। लेकिन अगर एक बोरीवली वाला ब्रांच है, एक बांद्रा वाला ब्रांच है, तो अब बोरीवली वाले ब्रांच के पास उनके लोकल कस्टमर्स जो है उनका डेटा वो एवरीडे उनको रिक्वायर्ड होगा। तो अब वो एवरीडे जो डेटा रिक्वायर्ड है आपको लोकली, जो आपको डेटा रिक्वायर्ड है, उसके लिए आप बार बार ये सेंट्रलाइज सर्वर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अदरवाइज इसका बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रलाइज सर्वर बोरीवली वाले ब्रांच को जो भी उनको लोकली डेटा रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे वो डंप कर देगा, एक कॉपी डंप करेगा। ओरिजिनल डेटा यहाँ पे ही रहेगा, उसका एक कॉपी बोरीवली ब्रांच का डेटा जो है वो यहाँ पे डंप करेगा। सेम वे बांद्रा वाले ब्रांच का डेटा यहाँ पे डंप करेगा। एंड देन यहाँ से बोरीवली वाले मेन जो सर्वर है उसमें से अभी बोरीवली का यहाँ पे एक ब्रांच है, ये सेकेंड ब्रांच है, ये थर्ड ब्रांच है, वो यहाँ पे वैसे काम चलेगा। सेम वे बांद्रा है, अब बांद्रा बहुत बड़ा है, तो बांद्रा में हम लोगों ने 3 ब्रांचेस है, अब 3 में से वापस एक बहुत बड़ा ब्रांच है जिसके वापस 2 सब ब्रांच है। तो यहाँ पे थोड़ा डेटा लोकली आएगा। बांद्रा का डेटा बहुत बड़ा है, तो उसमें से बांद्रा ईस्ट का हम लोगों ने यहाँ पे डाला, और ईस्ट में से वापस 2 ब्रांचेस यहाँ पे ईस्ट में ही, तो उसके डेटा फिर हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। सो ये हम लोग का ट्री पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पे एक हम लोगों का रूट नोड होगा, उसके बाद ये उसके चाइल्ड नोड्स है, वो चाइल्ड के वापस दूसरे चाइल्ड्स है, यहाँ पे वापस ये उसका चाइल्ड, ये जो रूट है उसका ये चाइल्ड है, वापस ये उसके सब चाइल्ड्स है, ये उसके चाइल्ड्स है या लीव्स है, जो भी आप बोलो। तो ये पेरेंट है, ये उसके चाइल्ड है, ये ग्रैंड पेरेंट है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ट्री स्ट्रक्चर है, वी कैन एक्सप्रेस इट इन दिस वे। सो नोट कर लो, ट्री टोपोलॉजी डायग्राम ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट वी हैव इज हाइब्रिड। यस सर। ओके, सो देखो यहाँ पे हाइब्रिड में आपको क्या बताया, वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज। इसको हाइब्रिड नेटवर्क या हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। आज के टाइम पे जब हम लोग अगर कोई कंपनी में वर्क फ्रॉम होम पैटर्न फॉलो करते हैं, कॉलेजेस में जैसे हम लोग अलग अलग सर्वर सेटअप करते हैं, जो कोई एडमिशन के लिए होता है, कोई लेक्चर्स के लिए डेडिकेटेड होता है, तो आज के टाइम में बेस्ट जो नेटवर्क हम लोग सब यूज करते हैं वो हाइब्रिड नेटवर्क है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक रिंग टोपोलॉजी है, देन उसके बाद सर्टेन कंप्यूटर्स ये बस टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, थोड़े बहुत स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। सो वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 टोपोलॉजी अंडर वन नेटवर्क, रिंग, बस एंड स्टार। इसको हाइब्रिड बोलेंगे। हाइब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजी इज कॉल्ड एज हाइब्रिड नेटवर्क। नोट इट डाउन। हाइब्रिड नेटवर्क मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more topologies. Hybrid network means combination of 2 or more topologies. And draw this diagram. So यहाँ तक हम लोग के टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी हो गए। नाउ टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी के आगे अभी यहाँ पे देखो, आपको जो मैं रेफरेंस बुक में पीडीएफ जो डिस्कस करा रहा हूँ, I'll just share that PDF now. So as you can see, यहाँ पे हम लोग के पास टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी है, मैश, स्टार, बस, रिंग, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यू कैन जस्ट डायरेक्टली रेफर इट फ्रॉम हियर। सो मैश के अंदर अभी आपको यहाँ पे मैश टोपोलॉजी, यहाँ पे डायग्राम है हम लोग के पास, जहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेशन उनका एक इंडिविजुअल कनेक्शन बाकी स्टेशन से बनता है, इसको मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे डायग्राम देखा, वैसा ही कुछ डायग्राम यहाँ पे है। बट यहाँ पे आपको और क्या बता रहा है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक एक तो आएगा। एवरी डिवाइस विद इन योर नेटवर्क वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, वो आपको एक पॉइंट याद रखना है। देखो यहाँ पे स्टेशन 1 है, ये स्टेशन 1 के साइड से एक सिंगल पॉइंट कनेक्शन आपको मिल रहा है स्टेशन 2 के पास जो जा रहा है वो। सो इट मीन्स हर एक स्टेशन दूसरे स्टेशन से पॉइंट टू पॉइंट वे में कनेक्टेड है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैश टोपोलॉजी का, जो हम लोग वहां पे डिस्कस करना भूल गए थे। डेडिकेटेड मीन्स
हर एक नोड के पास से एक डेडिकेटेड लिंक दूसरे नोड के लिए आपको यहाँ पे मिलता है मैश टोपोलॉजी में, जो बाकी कोई दूसरे टोपोलॉजी में नहीं मिलता है। सो डेडिकेटेड लिंक यहाँ पे हमेशा होता है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा, बिकॉज हर एक जो डिवाइस है या हर एक नोड या हर एक स्टेशन जो है वो डेडिकेटली एक स्पेशल चैनल के थ्रू दूसरे स्टेशन से कनेक्टेड है। तो ये दो स्टेशन के बीच में जो भी ट्रैफिक रहेगा वो ये दोनों जो डेटा सेंड या रिसीव कर रहे हैं वही रहेगा, और कोई दूसरा ट्रैफिक नहीं रहेगा। तो जब कभी अगर इनको आपस में डेटा एक्सचेंज करना है तो बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत फटाफट कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है। उसके आगे क्या बोला है देखो, टू फाइंड द नंबर ऑफ फिजिकल लिंक फुल्ली कनेक्टेड, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने कनेक्टेड है, इसको हम लोग मैश में n से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली हम लोग n लिखते हैं यहाँ पे। नाउ उसके आगे क्या बोला है, वी फर्स्ट कंसिडर दैट ईच नोड मस्ट बी कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, ये होगा। नाउ नोड 1 मस्ट बी कनेक्टेड टू n माइनस आई नोड्स, मतलब वो बाकी सबसे कनेक्टेड है। अगर 10 कंप्यूटर्स है टोटल नेटवर्क में तो मैं 9 कंप्यूटर से ही कनेक्टेड रहूंगा, तो n माइनस 1 आएगा, i का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। क्लियर है? मैथमेटिकली ये वे में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ नोड्स, देन उसमें हम लोग कितने कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेंगे, n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब टोटल जितने भी कंप्यूटर्स है माइनस, खुद को माइनस कर दो तो उतने कनेक्शन आपके पास रहेंगे। तो अगर मुझे काउंट करके अगर नेटवर्क में 10 कंप्यूटर्स है तो 10 माइनस 1 मतलब 9 कंप्यूटर से मैं इंडिविजुअली कनेक्टेड रहूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो कितने बेसिकली लिंक्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे यहाँ पे, तो कितने लिंक्स रिक्वायर्ड रहेंगे, हर एक कंप्यूटर अगर दूसरे से कनेक्ट होता है तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स अगर हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इन ब्रैकेट n माइनस 1, मतलब हम लोग खुद को माइनस करेंगे और उसके बाद जो नंबर आता है उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। ये आपके पास अगर ड्यूप्लेक्स पैटर्न, ड्यूप्लेक्स मोड अगर हम लोग यूज करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इतने कनेक्शंस हम लोगों को रिक्वायर्ड रहते हैं, क्योंकि ड्यूप्लेक्स में ये फुल ड्यूप्लेक्स की बात हो रही है। तो फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होगा, बाई बोथ साइड पे हम लोग का बाई डायरेक्शनल जो आपका कम्युनिकेशन जो होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा। तो इसके लिए हम लोग के पास अगर मैं कंप्यूटर बी से अगर कनेक्टेड हूं तो कंप्यूटर बी को वापस मुझसे इंडिविजुअली कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक जो लिंक मेरे साइड से गया है वही लिंक पे मैं कंप्यूटर बी को डेटा सेंड कर सकता हूं और कंप्यूटर बी भी मुझे डेटा सेंड कर सकता है। तो ड्यूप्लेक्स मोड में टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने रिक्वायर्ड है इन मैश टोपोलॉजी, ये हम लोग कैसे काउंट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने नेटवर्क में इन ब्रैकेट n माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला आएगा जिसका जो भी वैल्यू आएगा इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे हम लोग। सो ये आपका फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर मैश टोपोलॉजी। नोट कर लेना। This equation is clear to everyone? Hello? Guys? सर अपन हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। सर आपने इसको 2 से डिवाइड किया और n माइनस 1 के पहले n क्यों लिखा है? कहाँ पे ये वाला बोल रहे हो? हाँ ये सर फॉर्मूला। हाँ बेसिकली देखो यहाँ पे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। सो नोड 1 मस्ट बी कनेक्टेड टू n माइनस 1 नोड्स, नोड 2 मस्ट बी कनेक्टेड टू सिमिलर वे n माइनस 1। तो इफ फिजिकल लिंक इज अलाउ कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शंस तो वी कैन डिवाइड द नंबर ऑफ लिंक्स बाय 2। सो यहाँ पे n माइनस 1 जो भी रहेगा इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ लिंक्स मिल जाएंगे। तो अगर 10 कंप्यूटर्स टोटल नेटवर्क में है तो मैं अगर 9 कंप्यूटर से कनेक्टेड हूं तो वो 9 कंप्यूटर मुझसे भी कनेक्टेड है। गेटिंग समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अगर काउंट करेंगे और अगर हम लोग फुल ड्यूप्लेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर टोटल 9 कंप्यूटर्स मुझसे कनेक्टेड है और वो 9 कंप्यूटर्स मतलब मैं 9 कंप्यूटर से कनेक्टेड हूँ और वो 9 मुझसे भी कनेक्टेड है तो आपको टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस डबल मिल जाएंगे। तो अगर आपको ड्यूप्लेक्स मोड में अगर टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस फाइंड करना है जिसमें सर्टन काउंटिंग जो बोथ डायरेक्शनल पैटर्न है, बोथ डायरेक्शनल जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको आपको 2 बार काउंट नहीं करना है, तो इसके लिए हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे।
तो अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि टोटल हम लोग के पास नोड्स जो है वो 10 है एंड मल्टीप्लाई विथ 10 माइनस 1 9, तो 10 मल्टीप्लाई विथ 9 90 हो गए। तो अगर मैं ड्यूप्लेक्स मोड की बात करूंगा तो 90 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास टोटल जो एक्टिव चैनल्स रहेंगे वो 45 रहेंगे ड्यूप्लेक्स मोड वाले। इसके लिए हम लोग के पास ये इक्वेशन है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। sir. समझा? Yes, sir. ओके, सो बेसिकली हम लोग टोटल नंबर ऑफ नोड्स माइनस एन माइनस इन ब्रैकेट एन माइनस 1, ये इसके लिए करते हैं क्योंकि हम लोग के पास टोटल लिंक्स कितने हैं और उसमें से अगर मेरे साइड से कोई एक लिंक कोई कंप्यूटर पे गया है तो उसको 2 बार काउंट नहीं करना है। ऐसा नहीं होगा कि मैं कंप्यूटर बी से कनेक्टेड हूं तो मैं उसको 1 काउंट करूंगा और कंप्यूटर बी भी जब मुझसे कनेक्ट करेगा तो वापस वो उसको 1 काउंट करेगा, तो मतलब नंबर ऑफ कनेक्शन डबल काउंट हो रहा है। लेकिन फुल ड्यूप्लेक्स में जहां पे बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है यूजिंग जस्ट 1 लिंक, वहां पे कंप्यूटर बी और मैं हम दोनों एक लिंक को एक ही काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे और उसके साइड से जब काउंटिंग होगा उसमें। ओके, सो ये है ड्यूप्लेक्स मोड लिंक कैसे वर्क करेगा, वो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, वही यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और जो मैंने आपको ऊपर समझाया, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। इफ वन लिंक बिकम्स अनयूजेबल, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे जो लिंक्स है उसके थ्रू भी हम लोग वो सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो ये इतना बड़ा पूरा नहीं पढ़ना है, मैंने जैसे आपको वो इक्वेशन बताया वो इक्वेशन पढ़ना है। और उसके बाद नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है, स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। स्टार टोपोलॉजी में हम लोगों ने ऑलरेडी डायग्राम देखा है, यहाँ पे भी आपको एक डायग्राम मिलेगा स्टार टोपोलॉजी का, कहाँ, ये रहा। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, एक हब है और हब से हर एक स्टेशन से एक लिंक जो है वो हब पे जा रहा है। और अब अगर स्टेशन, ये स्टेशन 1 है, सपोज ये स्टेशन 1 है, इसको अगर ये स्टेशन 4 से अगर बात करना है तो वो अपना डेटा हब पे भेजेगा, हब वो डेटा को वापस वो स्टेशन 4 के पास भेजेगा। तो यहाँ पे सेंटर में हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है। हब हम लोग यहाँ से मैसेज ब्रॉडकास्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेम वे स्विच में भी हम लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू यूज कर सकते हैं। तो आपने हब या स्विच क्या यूज किया है, एज पर दैट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मेनली हम लोग यहाँ पे मोस्टली आप जो भी नेटवर्क देखते हैं वहां पे हम लोग ज्यादातर हब ही यूज करते हैं। सो वही आपको यहाँ पे दिया है। स्टार टोपोलॉजी एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक रहेगा ओनली टू अ सेंट्रल कंट्रोलर। सेंट्रल कंट्रोलर यहाँ पे हब है और उसके आगे यहाँ पे दिया है, इसको हम लोग हब बोलते हैं। डिवाइस आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू वन अनदर। जैसे मेश टोपोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था, इफ वन डिवाइस वांट्स टू सेंड डेटा टू अनदर, इट सेंड्स डेटा टू कंट्रोलर। कहाँ पे भेजेगा, हब के पास भेजेगा। और हब देन वो क्या करेगा, वो डेटा को पे भेजना है वहां पे भेजेगा। देन यहाँ पे अभी हम लोग को क्या बोला है, एडवांटेज क्या है इसका, इफ वन लिंक फेल्स ओनली दैट लिंक्स इज अफेक्टेड। पूरा नेटवर्क अफेक्ट नहीं होगा। तो अगर स्टेशन 1 जो है इसका लिंक अगर खराब हो रहा है तो वो सिर्फ स्टेशन 1 ही सिर्फ थोड़े टाइम के लिए नेटवर्क से बाहर रहेगा जब तक हम लोग उसका लिंक रिपेयर नहीं करते। बाकी सारे नेटवर्क कंप्यूटर्स या स्टेशंस जो है वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे ही सेंट्रल इससे। और इसके लिए यहाँ पे फॉल्ट आइडेंटिफाई करना भी ईजी हो जाता है। देन उसके आगे क्या बोला है, डिसएडवांटेज क्या है, होल टोपोलॉजी ऑन वन सिंगल पॉइंट। मतलब ये पूरा नेटवर्क जो है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, मेन पेरेंट कौन है, हब है। तो अगर गलती से अगर हब अगर कभी अगर डिस्टर्ब हुआ, करप्ट हुआ या हब ने अगर हैंग हो गया, वर्क करना बंद कर दिया, तो पूरा नेटवर्क डाउन जाएगा। ये उसका डिसएडवांटेज है, बिकॉज आपका पूरा जो टोपोलॉजी है उसका डिपेंडेंसी हब पे। तो अगर हब अगर डाउन जाता है, इफ हब गोज डाउन द होल सिस्टम इज डेड। ये उसका डिसएडवांटेज है। ओके, स्टार टोपोलॉजी लैन में हम लोग यूज करते हैं और उसका आगे है वो हम लोग बाद में देखेंगे। नाउ फॉर नाउ बस टोपोलॉजी। सो बस टोपोलॉजी एज यू कैन सी पॉइंट टू पॉइंट ये आएगा बस टोपोलॉजी। मल्टी पॉइंट आ सकता है। वन केबल, ये आपका जो मेन केबल है ये आपका बैकबोन है। तो आपका सारे कंप्यूटर या स्टेशंस जो है वो ये मेन केबल से कनेक्टेड है। और अगर ये केबल अगर कभी गलती से भी अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या होगा कि आपका पूरा जो नेटवर्क है वो डाउन हो सकता है। केबल, ये आपका केबल का ये साइड का एंड है, ये सेकेंड साइड का एंड है। तो कहीं पे भी अगर केबल बीच में से अगर कट होता है या डिस्कनेक्ट होता है या करप्ट होता है
तो उसके आगे के सारे स्टेशन जो है वो नेटवर्क से बाहर निकल जाएंगे। तो आपका एक लॉन्ग केबल जो है ये आपका बैकबोन होता है, तो सारे डिवाइस को कनेक्ट करता है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो सब कुछ जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, पूरा नेटवर्क। तो इसका एडवांटेज क्या है, अगर हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी इंक्लूड्स ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स एक ही केबल से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना है। एक ही केबल सारे कंप्यूटर्स पे आएगा जो सबसे कनेक्ट होगा, जिसको हम लोग बैकबोन केबल बोलते हैं। तो एक एफिशिएंट पाथ इसके थ्रू कनेक्ट हो सकता है नोड टू नोड। और उसके बाद डिसएडवांटेज अगर हम लोग बात करेंगे, अगर कहीं से अगर फॉल्ट आपको मिलता है तो फॉल्ट आइसोलेट फॉल्ट फाइंड करना और उसके बाद वापस वो सारे कंप्यूटर्स को कनेक्शन में लाना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज अगर समझो कि यहाँ पे अगर हम लोगों का ये जो ड्रॉप लाइन आपको दिया है यहाँ पे, ये साइड से अगर आपका केबल अगर डिस्कनेक्ट होता है या करप्ट होता है तो आगे के सारे स्टेशंस जो है वो आपके कनेक्शन से निकल गए। नाउ जस्ट इमेजिन कि एक बस टोपोलॉजी में हम लोग के पास सपोज 50 कंप्यूटर है और उसमें से 50 में से 25 कंप्यूटर्स जो है वो नेटवर्क से बाहर निकल गए। तो अब ये आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली कहाँ से ये केबल जो है वो करप्ट हुआ है या कहाँ से कौन से स्टेशन के पास से कनेक्शन लॉस हुआ है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत बार टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट हो जाता है। सो वही आपको यहाँ पे ड्रॉबैक दिया है। क्या दिया है, सॉरी डिसएडवांटेज है यहाँ पे, देखो डिफिकल्ट रिकनेक्शन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। इजीली फॉल्ट आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बस टोपोलॉजी में। सो वो आपको दिया है। बाद में आगे तो हम लोग आगे के चैप्टर जो है वो उसमें पढ़ेंगे ही और डिटेल में। फर्स्ट चैप्टर में आपको सिर्फ बेसिक याद रखना है। नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी है। सो रिंग टोपोलॉजी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है और यहाँ पे देखो एक वर्ड जो हम लोगों ने पहले नहीं देखा था वो वाले डायग्राम में, वो यहाँ पे आपको दिया है, रिपीटर। रिपीटर मतलब विच रिपीट्स इटसेल्फ या रिपीट्स द सिग्नल, इसको रिपीटर बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको कहीं पे दिया रहेगा, देखो a signal is passed along the ring in one direction from one device to another until it reaches its destination. Each device in a ring incorporates a repeater. When a device receives a signal intent for another device, it repeats or regenerates that bits and passes them along. मतलब अगर ये हम लोग के पास स्टेशन है, दिस इज स्टेशन 1 एंड यहाँ पे हम लोग के पास स्टेशन 2 है। अब ये स्टेशन को अगर ये एंड पे जो स्टेशन है इसको डेटा अगर सेंड करना है तो रिंग में क्या होगा, कोई भी एक डायरेक्शन से वो डेटा जाएगा। सपोज यहाँ पे हम लोगों का डायरेक्शन जो है वो ये वाला है, यहाँ से हम लोगों का ये वाला डायरेक्शन है कि यहाँ से डेटा हम लोगों का जा रहा है टुवर्ड्स दिस एंड। तो वो टाइम पे क्या होगा, स्टेशन 1 अपना पैकेट या डेटा जो भी है वो फ्रेम करके भेजेगा ये वाले स्टेशन पे। यहाँ पे जो रिपीटर है ये चेक करेगा कि ये कंप्यूटर के या ये स्टेशन के लिए वो डेटा है, नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सेम डेटा को वापस वो रिपीट करके सेकेंड स्टेशन पे भेजेगा। रिपीट करने का मतलब हम लोग को सबको पता है। देन अगेन यहाँ पे आएगा, ये कंप्यूटर स्टेशन चेक करेगा ये डेटा हम लोग के लिए नहीं है, आपको क्या करेगा, रिपीट करके आगे सेंड कर देगा और फाइनली जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वहां तक पहुंचेगा। तो जब तक वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक नहीं पहुंचता तब तक हर एक स्टेशन के पास जो रिपीटर है वो सेम डेटा या सिग्नल्स को रिपीट करके आगे आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। ये हम लोगों का मेन काम होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। रिंग टोपोलॉजी में हम लोग एक रिपीटर वाला पॉइंट वो डायग्राम में नहीं दिया था, वो हम लोग ऐड करना भूल गए थे। तो आपने जिसने भी रिंग टोपोलॉजी बनाया है वहां पे आप ये रिपीटर वाला जो पॉइंट है वो भी वहां पे बॉक्स में ऐड कर दो एवरीवन। सो रिंग टोपोलॉजी में एक जो रिपीटर वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करना भूल गए तो वो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक कैन बी अ डिसएडवांटेज फॉर दिस रिंग टोपोलॉजी, बिकॉज यूनिडायरेक्शनल में क्या होगा, आपके जो भी डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो उससे क्या होगा, अगर ये स्टेशन को अगर ये स्टेशन से बात करना है तो उसको पूरा नेटवर्क घूम के आना पड़ेगा यहाँ तक डेटा सेंड करने के लिए। तो वो इन अननेसेसरीली आपके नेटवर्क में ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा और वो डेटा सेंड करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो भी ज़्यादा लगेगा। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। ओके, देन उसके आगे देखो, रिंग टोपोलॉजी वॉज प्रेवलेंट व्हेन IBM इंट्रोड्यूस्ड इन LAN, लोकल एरिया नेटवर्क पे वो जब यूज करते थे वो टाइम पे। एंड टोकन रिंग यूज होता था। टोकन रिंग का मतलब होता है एक टोकन होता है, जैसे हम लोग बैंक में या कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे एक टोकन मिलता है। तो वो टोकन जब तक आपके पास है तब तक ही आप नेटवर्क के रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली
डेटा कहाँ पे जाएगा या डेटा कौन सेंड कर पाएगा? जिसके पास वो टोकन है। नेक्स्ट इज हाइब्रिड। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो हाइब्रिड में वापस मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो हाइब्रिड दिया है इसमें कौन से टाइप के टोपोलॉजीज दिए है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक हब है हम लोग के पास, तो हब से अगर बहुत सारे स्टेशंस कनेक्टेड है, इसको हम लोग कौन से टाइप का टोपोलॉजी बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। एंड अगेन फिर यहाँ पे एक सिंगल केबल से बाकी के सारे स्टेशंस कनेक्टेड है, तो मतलब क्या हो गया? 3 बस टोपोलॉजी है, एक स्टार टोपोलॉजी है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टोपोलॉजीज, स्टार एंड बस। इसके लिए इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलेंगे। दिस इज वेरी मच सिंपल। ओके, नेटवर्क मॉडल्स सेकेंड हम लोगों का टॉपिक है। देखो यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट हो गया अभी, नेटवर्क टाइप्स हो गए। इंटरनेट हिस्ट्री अभी हम लोग आगे देखेंगे, सॉरी इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहीं पे तो थियरी होगा, मैं बता दूंगा डायरेक्टली। अभी हम लोग का जो टॉपिक चालू हो रहा है वो हो रहा है नेटवर्क मॉडल, प्रोटोकॉल लेयरिंग क्या होगा वो। तो कैटेगरीज, नेटवर्क मॉडल्स के कैटेगरीज होते हैं। OSI मॉडल क्या होता है? फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको डिटेल में डायग्राम के साथ हम लोगों ने पढ़ा था OSI मॉडल। ओके, सो सिलेबस में मैं आपको बता रहा हूँ डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क टाइप, ये सब कुछ हो गया। इंटरनेट हिस्ट्री यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे नहीं मिला, मैं आपको एक बार चेक करके नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा इंटरनेट हिस्ट्री। और ये जो बेसिक थियरी है, प्योर थियरी टॉपिक है ये, और कुछ भी नहीं है। तो वो कहाँ पे है? वो सिर्फ आपको एक बार सिंपल वे में पढ़ लेना है। अभी हम लोग जो टॉपिक चालू कर रहे हैं आपका यूनिट 1 का, ये सेकेंड वाला जो पार्ट है नेटवर्क मॉडल, वो देख रहे हैं। सो नेटवर्क मॉडल्स में देखो आपको यहाँ पे दिया है कि OSI मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, और या फिर इंटरनेट मॉडल्स भी होते हैं साथ में। तो OSI ऑलरेडी हम लोग को पता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये आपका OSI मॉडल होता है। तो वो OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, 7 के 7 लेयर्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कैटेगरी ऑफ नेटवर्क्स कौन से होते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो कैटेगरी ऑफ नेटवर्क में सबसे पहले होता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसमें मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक कोई रूम, लोकल एरिया मतलब एक ही बिल्डिंग में अगर हम लोगों को कोई कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करना है, वो टाइम पे हम लोग LAN यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे देखो हम लोग के पास एक हब है, और वो हब 3 अलग अलग कंप्यूटर लैब्स को कनेक्ट कर सकता है। एक मेन पावरफुल हब जो होगा, तो मतलब यहाँ पे 3 लैब्स है, कंप्यूटर लैब्स है, एक ही कॉलेज के, एक ही बिल्डिंग के। उसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? LAN यूज करते हैं। सो LAN आर डिजाइन टू अलाउ रिसोर्सेज टू बी शेयर्ड बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन। और यहाँ पे प्रिंटर्स भी आ सकते हैं, और भी सब कुछ आ सकता है। सॉफ्टवेयर आपके जो होते हैं, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, डेटा, ये सब कुछ हम लोग शेयर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है LAN। बहुत सारे बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग इसको यूज करते हैं। इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन होते हैं, अकाउंटिंग PCs होते हैं, ये सब जगह पे LAN यूज होता है। तो अब LAN का ज़्यादा कुछ डिटेल में डिस्कस करना मुझे आई थिंक ज़रूरी नहीं लगता है, सबको बेसिक पता ही है। LAN का स्पीड क्या होता है ये हम लोगों को पता है। देन उसके आगे होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है WAN, लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क्स होता है। सो 3 टाइप के मेनली हम लोग को नेटवर्क एटलीस्ट फिलहाल के लिए तो याद रखना है, LAN, MAN एंड WAN। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क रहता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो सिटी लेवल पे होता है। LAN लोकल एरिया, एक छोटे से एरिया में 1-2 बिल्डिंग्स में आपस में कंप्यूटर्स आपको कनेक्ट करने हैं, वो टाइम पे LAN यूज करते हैं। और उससे थोड़ा बड़ा एरिया में मेट्रोपॉलिटन मतलब एक सिटी में 2 अलग अलग लोकेशन पे बिल्डिंग है, उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग MAN यूज करेंगे, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ऐसे छोटे छोटे हजारों नेटवर्क्स जब कनेक्ट होते हैं, तब जाके हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डेटा सेंड कर सकते हैं, या एक कंट्री से वर्ल्ड की कोई दूसरे कंट्री में डेटा सेंड कर सकते हैं। तो जब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तब वो इंटरनेट बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये जो भी होता है लॉन्ग जियोग्राफिकल एरिया में, मतलब हम लोग इंडिया से US में कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं, वो टाइम पे उसको हम लोग WAN बोलते हैं। सो यहाँ पे देखो स्विच्ड WAN कनेक्ट्स एंड सिस्टम विच यूजुअली कंप्राइज राउटर्स होते हैं। राउटर्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक डायग्राम में समझाया था। राउटर मतलब जो डेटा पैकेट्स होते हैं, डेटा मतलब इमेज, ऑडियो, वीडियो, जो भी कुछ फाइल्स आप सेंड कर रहे हो, वो फाइल्स कौन से रास्ते से जाएगा, उसको रास्ता बताने वाला कौन रहता है? राउटर होता है।
दैट कनेक्ट्स टू अनदर लैन। तो राउटर क्या करेगा, राउटर रास्ता बताते जाएगा। जैसे अगर मुझे सपोज बोरीवली टू चर्चगेट जाना है तो एक राउटर होगा जो मुझे बताएगा कि ओके आपको कांदिवली होके ही जाना पड़ेगा। कांदिवली के आगे मालाड आएगा, फिर अंधेरी, बैंड्रा, दादर, जो भी स्टेशन है वो रास्ता मुझे बताते जाएगा कि ओके ये रूट से आपको जाना है। तो राउटर 1 by 1 मुझे आगे आगे कौन से दूसरे स्टेशन तक जाना है, पॉइंट पे जाना है, वो मुझे बताते जाएगा। ये सेम पैटर्न जो है हम लोग टेलीफोन में भी यूज करते थे। व्हेन इज नॉर्मली अ लाइन लीज्ड, आपने टेलीफोन इंटरनेट देखा रहेगा, वहां पे भी ये सेम पैटर्न फॉलो होता है। या हम लोग MTNL का इंटरनेट यूज करते हैं, MTNL के थ्रू जो होता है वहां पे भी ये सेम होता है। टाइप्स ऑफ इंटरनेट भी हम लोग पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में। केबल टीवी होता है, केबल टीवी प्रोवाइड्स दैट कनेक्ट, केबल टीवी के थ्रू भी इंटरनेट आता था, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड होता है वैन के थ्रू, ये सिंपल पैटर्न है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास एक वैन है, स्विच्ड वैन है, ये बहुत सारे स्विचेस है जो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो जब अगर एंड सिस्टम यहाँ से अगर मुझे इसको कनेक्ट करना है तब ये स्विच क्लोज होगा, ऑन होगा मतलब, अदरवाइज ये स्विच जो है वो ओपन रहेगा। बस ये सिंपल है। जैसे हम लोग फैन का स्विच जब ऑन करते हैं तब फैन चालू होता है, तब तक फैन ऑफ रहता है अगर स्विच ऑफ है तो। बस एग्जैक्टली सिमिलर वे ये स्विच कनेक्ट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो हम लोग का डेटा उसके आगे चले जाएगा, वापस ये स्विच कंप्लीट होगा, कनेक्ट होगा, ऑन होगा, डेटा आगे चले जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल स्विचेस जो है वो कनेक्ट होते होते आपका डेटा जो है वो एंड सिस्टम बी तक पहुंचेगा या एंड सिस्टम सी तक पहुंचेगा। सेम वे यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे, अगर वायरलेस कनेक्शन भी अगर हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे सेम होगा, ISP होगा, मॉडेम होगा, वो मॉडेम से डेटा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू सेकेंड मॉडेम पे आएगा, वहां से जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वहां पे आएगा डेटा। तो ये आपका ISP होगा। ISP का मतलब कौन होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर मैं एयरटेल का इंटरनेट यूज कर रहा हूँ तो मेरा ISP एयरटेल हो गया। वोडाफोन का अगर यूज कर रहा हूँ तो वोडाफोन हो गया। अगर मैं जियो का 4G कनेक्शन यूज कर रहा हूँ तो मेरा ISP जियो हो गया। मॉडेम क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बुक में डेफिनेशन लिखाया था मैंने, तो याद रखो। मैं जो जो पॉइंट्स आपको लिखाते जाता हूँ उसका मेन पर्पस यही है कि आगे के जो जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे वो आपको अगर ऑलरेडी पता है तो जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं वो और सिंपल हो जाता है। रिमेंबर दिस, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला आपको, अर्ली एग्जाम्पल ऑफ स्विच्ड वैन इज X.25। अब ये नेटवर्क क्या है ये अभी फिलहाल के लिए हम लोग को नहीं देखना है। हाई स्पीड नेटवर्क हम लोग यूज करते थे, फ्रेम रिले ये सब होता है कुछ, तो वो हम लोग आगे जब नेट चैप्टर्स में अगर ज़रूरत है वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको इसका ज़रूरत नहीं है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैन ऑलरेडी हम लोग को पता है, लैन से एक थोड़ा बड़ा साइज जो रहता है जहाँ पे हम लोग सिटी लेवल पे अगर कुछ चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्प्रेड ओवर सिटी और पार्ट ऑफ सिटी। कोई एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे सपोज अगर हम लोग बात करते हैं कि मुंबई में, तो मुंबई में सपोज एक आपके कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो बोरीवली में, दूसरा अंधेरी में। तो सिटी लेवल पे अगर आपको ऐसे कंप्यूटर्स को अगर कनेक्ट करना है तो हम लोग मैन यूज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और उसके लिए अलग से DSL लाइंस भी होते हैं, इंटरनेट के जैसे ही वर्क करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना रहता है कि वो आपके कंपनी के नेटवर्क के अंदर ही वो इंटरनेट वर्क करता है, आपके कंपनी के नेटवर्क के अंदर ही जो वेबसाइट्स या डेटा रहते हैं वो फास्ट एक्सेस करने में आपको हेल्प करते हैं। तो इंटरनेट जैसा ही होता है, हाई स्पीड DSL लाइंस रहते हैं। देन नेक्स्ट आपका ये वाला पार्ट है। तो अब तक हम लोगों ने ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें नेक्स्ट जो हम लोगों का इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, जिसको हम लोग इंटरनेट वर्क बोलते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या बोला है, वेरी रेयर टू सी लैन, मैन एंड वैन इन आइसोलेशन, दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर। मतलब लैन जब तक मल्टीपल लैन कनेक्ट करेंगे तो मैन बनेगा, ऐसे बहुत सारे मैन कनेक्ट करेंगे तो आपका जो वैन है इंटरनेट बन जाएगा। तो बहुत बार आप देखेंगे तो लैन होते हैं, वो लैन आपस में कनेक्ट करके या कम्युनिकेट करके क्या बनता है, मैन बनता है। ये बेसिक से आपको वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक एग्जाम्पल दिया है, हेट्रोजीनियस नेटवर्क। हेट्रोजीनियस नेटवर्क, होमोजीनियस मतलब सिमिलर टाइप के नेटवर्क, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप के नेटवर्क। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को बोला है कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास एक मॉडेम है और वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू एक इंटरनेट पे कनेक्ट हो रहा है, और ये इंटरनेट का एक मॉडेम है या अपना ऑर्गेनाइजेशन का एक मॉडेम है, और वहां से फिर वो कंपनी के दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है।
जैसे सपोज ये वाला एक राउटर है, राउटर का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। यहाँ पे एक दूसरा राउटर है और यहाँ पे हम लोग के पास दो लैन है, ये फर्स्ट लैन है, ये सेकेंड लैन है। अब सपोज वी कैन जस्ट इमेजिन कि ये वाला जो लैन है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाता है, ये वाला लैन जो है ये कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को जाता है। तो जो प्रेसिडेंट है वो अपने कंपनी में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग दिस स्विच्ड नेटवर्क। स्विचेस मैंने आपको बोला, मुझे सपोज ये जो हम लोगों का अकाउंट डिपार्टमेंट वाला जो नेटवर्क है इससे अगर कनेक्ट करना है तो क्या होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट के पास जो ये स्विच है, ये वाला स्विच जो है ये ऑन हो जाएगा। क्लियर है? और अगर मुझे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से अगर कनेक्ट करके देखना है कि कैसे कस्टमर्स की क्वेरी आ रहे हैं, उनको रिजॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर प्रेसिडेंट को या सीईओ को कंपनी की ये देखना है तो वो ये वाला स्विच कनेक्ट करेंगे, ये वाला राउटर कनेक्ट होगा, वहां से फिर इंटरनेट के थ्रू हम लोग ये वाले नेटवर्क से कनेक्ट होंगे और उनके यहाँ पे ये जो क्लाइंट्स है इनसे हम लोग बात कर सकते हैं। सिंपल यही है। तो ये हेट्रोजीनियस नेटवर्क, इसको ये हेट्रोजीनियस नेटवर्क क्यों बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ पे एक सिंगल कंप्यूटर है, वो एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू ये मॉडेम से कनेक्टेड है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास एक मॉडेम है, वो मॉडेम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू ये दूसरे मॉडेम से इंटरनेट पे कनेक्ट हो रहा है, ये स्विच्ड वैन पे, स्विच्ड वैन मतलब इंटरनेट इन शॉर्ट हम लोग बात कर रहे हैं। फिर वहां से फिर हम लोग दूसरे नेटवर्क पे यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बस टोपोलॉजी के थ्रू ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, देन स्टार टोपोलॉजी के थ्रू ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है। तो हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टाइप के नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं टेम्पररीली। तो प्रेसिडेंट को क्या काम रिक्वायर्ड है अपने कंपनी में, उसके हिसाब से वो कोई तो एक नेटवर्क पे जाके कनेक्ट होके अपना काम कर सकते हैं। इसके लिए इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं और उसी का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये डायग्राम बहुत सिंपल है। ओके, उसके बाद आपके पास यहाँ पे इंटरनेट दिया हुआ है। इंटरनेट, अब यहाँ पे वो अच्छी बात है इंटरनेट के बारे में लिखी है, सबका लाइफ चेंज कर दिया, आप ईमेल ये वो हर एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, अपने काम शेड्यूल कर सकते हैं। ये उसका ब्रीफ हिस्ट्री दिया हुआ है, 5 मार्क का आंसर इसमें से बनाना है, बस इतना आपको याद रखना है। तो आप अपने वे में यहाँ से पढ़ लेना। टीसीपी आईपी ये जो भी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वो। तो इंटरनेट की बात करते हैं तो टीसीपी आईपी के बिना इंटरनेट कंप्लीट नहीं होता। इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल या टीसीपी बोलते हैं, या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको हम लोग टीसीपी बोलते हैं, और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, और साथ में उसको टीसीपी आईपी बोलते हैं। आज के टाइम पे इंटरनेट कैसे वर्क करता है, हम लोग के पास आईएसपीज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग 4G या 3G कनेक्शन एक्सेस कर सकते हैं, वो दिया है यहाँ पे। तो हम लोग के पास जितने भी आईएसपीज वर्क करते हैं, आईएसपीज मतलब फिलहाल के लिए हम लोग की कंट्री में सपोज 3 आईएसपीज है। हम लोग सब लोग मोस्टली इंटरनेट जो यूज़ करते हैं वो अपने फ़ोन से यूज़ करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग की कंट्री में 3 आईएसपीज है, एक एयरटेल है, वोडाफोन है और जियो है। लेट्स इमेजिन दिस फॉर नाउ। तो ये नेशनल आईएसपी है, उसके पास राउटर्स है, बराबर है। उसके बाद उसके आगे कौन है, रीजनल आईएसपीज है, वो एक रीजन को कवर कर रहा है। सपोज ये महाराष्ट्र रीजन को कवर कर रहा है, महाराष्ट्र के अंदर अभी ये जो है ये नागपुर को कनेक्ट कर रहा है, ये वाला पूना रीजन को कनेक्ट कर रहा है या उसको सर्व कर रहा है। देन एक कोई मुंबई को सर्व कर रहा है, ये सेम वे सपोज ये साउथ साइड का कोई रीजन है उसको सर्व कर रहा है, और उस वो रीजन के अंदर वापस जो सब हम लोग के सिटीज़ या एरियाज़ है वहाँ पे ये सर्व कर रहे हैं। तो ये सेम वे हो गया। नेशनल लेवल पे एक आईएसपी हम लोगों ने सेटअप किया है, मतलब नेशनल लेवल पे उनका सर्विस है, नेशनल से वो स्टेट लेवल पे जाएंगे, स्टेट से फिर वो एरिया या सिटी लेवल पे जाएंगे। सो उनका सर्विस जो है वो धीरे धीरे वैसे वैसे डिवाइड होते जाते हैं, नंबर ऑफ कनेक्शंस वैसे डिवाइड होते जाते हैं। बस ये नेशनल आईएसपी का स्ट्रक्चर है हम लोगों का। यहाँ पे भी सेम दिया है। और जब हम लोग वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे हम लोग ऐसे बहुत सारे नेशनल आईएसपी से कनेक्ट होके एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे हम लोग डेटा शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, या एक आईएसपी अपने डेटा को कोई दूसरे आईएसपी को सेंड कर सकता है, जिसके थ्रू आपका डेटा यहाँ से यूएस जा सकता है, या यूएस से कोई डेटा यहाँ पे आ सकता है, या यहाँ से कोई जापान जा सकता है, चाइना जा सकता है, जहाँ पे आपको भेजना है वहाँ पे जा सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल आईएसपीज रहते हैं, और वो आईएसपीज ध्यान रखते हैं कि आपस में जो वो डेटा शेयर कर रहे हैं वो कोई ऐसे ना हो जिससे उनका नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में आ जाए या जो भी कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये नेशनल आईएसपीज बेसिकली डिफाइन करते हैं कि कौन से डेटा वो अलाउ करेंगे, कौन से डेटा वो अलाउ नहीं करेंगे, कौन से कंट्री में क्या चीज़ एक्सेस होना चाहिए, वो नेशनल आईएसपीज डिसाइड करता है। तो आप देखो कि कोई
पाकिस्तान के साइड से कोई स्पेसिफिक साइट या स्पेसिफिक कंटेंट हम लोगों ने ब्लॉक किए, तो पाकिस्तान का नेशनल आईएसपी जब इंडिया के नेशनल आईएसपी से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी सर्टन पैरामीटर्स लगाए हुए, तो वो पैरामीटर्स पे जो डेटा पास होगा उसी को हम लोग अलाउ करेंगे नेशनल आईएसपी। देन नेशनल आईएसपी उसको रीजन पे भेजेगा, रीजनल आईएसपी उसको लोकल आईएसपी लेवल पे भेजेगा जहाँ से आपको डेटा मिलेगा। ये हायरार्की होता है। सो इंटरनेशनल आईएसपीज होते हैं, आईएसपी ऑलरेडी हम लोगों को पता है। नेशनल आईएसपीज क्या होता है वो हम लोगों को पता है, उनके बहुत ज़्यादा स्पीड रहते हैं, उनके पीयर पॉइंट्स रहते हैं, देन नेटवर्क एक्सेस पॉइंट रहते हैं। नेटवर्क एक्सेस पॉइंट नाम पे से पता चल रहा है जहाँ से आप वो नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, मेन एक्सेस पॉइंट्स रहते हैं। सो ये बेसिकली बहुत बेसिक से चीज़ है, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक आध क्वेश्चन आता है तो वो आपको सिर्फ थियोरी वे में याद रखना है, रीजनल आईएसपी क्या रहेंगे, लोकल आईएसपी क्या रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। आई थिंक यहाँ तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो इनफ है। प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स जो आपका ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं, और उसके आगे फिर टीसीपी वाला प्रोटोकॉल सूट एंड आईएसपी जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। ओके।